वहीं दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति लगातार खराब है। आज सुबह दिल्ली में किस तरह के हालात थे, जायजा लिया हमारे संवाददाता देवांशु मल्होत्रा ने। दिल्ली में सर्दी के साथ साथ अब प्रदूषण का स्तर भी बढ़ने लगा है। आज सुबह की बात करें तो दिल्ली के ज्यादातर इलाके प्रदूषण की जद में हैं। फिलहाल हम विजय चौक पर हैं। सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि सामने जो आप सफ़ेद रंग की चादर देख रहे हैं, दरअसल ये स्मॉग है, ये प्रदूषण है। और आज सुबह दिल्ली के कई इलाके और हम कह सकते हैं कि ज़्यादातर इलाके प्रदूषण की जद में हैं और दिल्ली का प्रदूषण स्तर 3 से 4 गुना के आसपास फिलहाल बना हुआ है। ज़्यादातर इलाके दिल्ली के जो हैं वो ख़राब श्रेणी में हैं। PM 2.5 और PM 10 का लेवल 3 से 4 गुना के आसपास बना हुआ है। सफ़र ऐप के जरिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि आखिर दिल्ली के कौन से इलाके में कितना प्रदूषण है। अगर हम ओवरऑल दिल्ली की बात करें, पूरी दिल्ली की बात करें, तो PM 2.5 यहाँ पर 221 दर्शा रहा है। ये सफ़र ऐप है और इसके ज़रिए आप अपने मोबाइल में भी देख सकते हैं कि कितना प्रदूषण है। तो 221 का मतलब हम ये कह सकते हैं कि 3-3.5 गुना के आसपास PM 2.5 बना हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम लोधी रोड की बात करें तो लोधी रोड में PM 10 का लेवल 150 है। हालांकि ये मॉडरेट लेवल दिखा रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं कि कुछ ही दिन में ये पुअर तक पहुंच सकता है, इसकी आशंका पूरी नज़र आ रही है। इसके साथ साथ अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो PM 2.5 एयरपोर्ट में 215 के आसपास है। और इसके साथ साथ एक और जानकारी आपको देना चाहूँगा कि PM 2.5 जो होता है वो मिनिमम होता है 50 से 60। अगर 50 से 60 है तो वो हवा साफ़ है, लेकिन अगर इससे ऊपर जाता है इसका मतलब हवा में जो है प्रदूषण है। इसके साथ साथ अगर हम मथुरा रोड की बात करें तो PM 2.5 245 है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बना हुआ है। NCR की बात करें तो नोएडा में प्रदूषण जो है वो PM 2.5 235 है, पुअर कैटेगरी में है, यानी कि ख़राब श्रेणी में है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार कोशिश ज़रूर कर रही है कि इसको किसी तरीके से इस पर कंट्रोल किया जाए और आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि ग्राफ जो फॉर्मूला है, ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्स प्लान, वो भी दिल्ली में लागू होने वाला है। उसके तहत तमाम जितने कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं उनको बैन किया जाएगा। इसके साथ साथ जनरेटर बैन किए जाएंगे। तो तमाम जितने प्रदूषण को रोकने के फॉर्मूले हैं उनको अपनाया जाएगा। हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए, इनसे जानेंगे कि आखिर प्रदूषण जो बढ़ रहा है इसको किस तरीके से देख रहे हैं। सर, सर्दी बढ़ती है तो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि प्रदूषण भी बढ़ता है और लॉकडाउन के बाद तो हम कह सकते हैं कि अब फिर प्रदूषण बढ़ने लगा है। मैं इसके लिए बोलना चाहता हूँ कि थोड़ा आदमी अपने अवेयर होना चाहिए, साइकिलिंग करे, व्हीकल कम से कम यूज़ करे और थोड़ा सब कुछ ठीक ठाक से रखें तो प्रदूषण कम होगा, बढ़ेगा नहीं। बट पिछले साल से कम है। पिछले साल से कम इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि लॉकडाउन हुआ है। लॉकडाउन रहा है, काफ़ी लॉकडाउन रहा है, इस वजह से थोड़ा प्रदूषण कम है। बाकी अभी ट्रैफिक ज़्यादा है। अगर लोग सब साइकिलिंग वगैरह करें और कुछ चले, कुछ एक्टिविटी का प्रदूषण थोड़ा कम होगा। साइकिलिंग आप करते हैं, कहाँ से आते हैं? मैं पालम से आया हूँ। पालम से विजय चौक साइकिल से आए? डेली साइकिल से आता हूँ, डेली साइकिलिंग करता हूँ और संडे हम करते हैं 120 किलोमीटर साइकिलिंग। अच्छा। हाँ, बाकी डेली 40 किलोमीटर की एवरेज है साइकिलिंग की हमारी। चलिए सर, एक सवाल ये है कि प्रदूषण बढ़ रहा है, आप बिना मास्क के हैं, ये बताइए कैसा एहसास हो रहा है? सर, लग रहा है प्रदूषण है? थोड़ा थोड़ा अभी फील होने लगा है। लॉकडाउन में बिल्कुल शांत हो गया था, आसमान बहुत क्लीन था क्योंकि व्हीकल्स बिल्कुल बंद थे। हाँ। तो अगर लोगों इसी तरीके से थोड़ा सा अगर अपने आप को करें कंट्रोल, जैसे कि गाड़ी वाले सब मॉर्निंग में अगर साइकिलिंग यूज़ करें, क्योंकि मैंने बाहर भी बहुत देखा है, बीन टू एम्स्टर्डम, नीदरलैंड वगैरह में भी वहाँ पे साइकिल का चलन बहुत है। अच्छा। बहुत ज़्यादा है। शहर के अंदर आप व्हीकल्स इतने अलाउड नहीं हैं और लोग साइकिल पे ही ट्रैवल करते हैं और इसीलिए वहाँ पे पोल्यूशन कम है। तो फिटनेस के लिहाज से भी अच्छा है, पोल्यूशन के लिहाज से भी अच्छा है। तो अगर लोग थोड़ा सा उस तरफ ध्यान दें, जो कि अब धीरे धीरे हो रहा है, तो अगर हम और थोड़ा सा प्रयास करें तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दिल्ली में कंट्रोल नहीं हो सकता, बट काफ़ी बेटर हो सकता है। साइकिलिंग ना कर सके वो है। चलिए, अगर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर हम यूज़ करते हैं वो भी फायदेमंद है, बेनिफिट होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल से भी काफ़ी बेनिफिट होगा, पोल्यूशन कम होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए, हाइब्रिड साइकिल्स आ रही हैं, जैसे जो कोई तो थोड़ा बीमार है या कुछ है जो नहीं चला सकते हैं ज़्यादा, तो वो भी उस चीज़ में ऐसा कर सकते हैं कि जो रिचार्ज होती हैं वो भी अपना चार्ज होती हैं, इलेक्ट्रिक से चलती हैं, वो भी उनमें बैटरी होती है, तो जहाँ तक आप चला सकते हैं जाइए। वो अपने शरीर के लिए फिटनेस, आदमी एटलीस्ट कम से कम 5-10 साल उम्र उसकी ज़रूर इंक्रीज़ होती है, तो हमारे लिए भी अच्छा है और दिल्ली के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा ये चीज़। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातें आपने हमें दर्शकों को बताई हैं। तो कुल मिला के लोगों का साफ कहना है कि अगर आप साइकिलिंग
करते हैं या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं तो वो न केवल आपके लिए फ़ायदेमंद है बल्कि दिल्ली एनसीआर के लिए भी फ़ायदेमंद है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है दिल्ली की, उसकी वजह से भी दिल्ली का जो प्रदूषण का स्तर है वो भी बढ़ता है। ऐसे में लोगों का साफ कहना है कि साइकिलिंग कीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल कीजिए, वो न केवल आपकी फिटनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है बल्कि दिल्ली एनसीआर के लिए भी एक बहुत फ़ायदेमंद है। कैमरामैन हरीश के साथ देवांशु मल्होत्रा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।